नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार दावा कर रही है कि घर घर बिजली पहुंचा दिया गया है, यहां तक कि खेतों में भी सिंचाई के लिए बिजली बहाल कर दी गई है। लेकिन एक चौंकाने वाली तथ्य जब आप देखेंगे तो आप भी अवाक रह जाएंगे। हम बात बताना चाह रहे हैं आपको मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड के बॉर्डर क्षेत्र के इलाके की। सकरीमन नदी से होकर के गांव की हजारों की आबादी के लिए हाई टेंशन तार गुजारी गई है। नदी के जो किनारा है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, जो नदी के किनारे में ये जो पोल पर जो हाई टेंशन तार को लगाया गया है, महज हाथों से इसको छुआ जा सकता है। अगर नदी के किनारे लोग सामान लेके गुजरे तो उनके सर के ऊपर से भी ये तार खतरा पैदा कर सकता है। पता नहीं कब हादसा हो जाए। ऐसे छोटी मोटी हादसा यहाँ होते रहते हैं, लेकिन किसी बड़े हादसे का इंतजार शायद बिजली विभाग के लोगों को है। इन जर्जर तारों को बदलने में पता नहीं क्यों आनाकानी हो रही है, या तो विभाग के लोग बताएंगे। फिलहाल यहाँ जो नज़ारा है, यहाँ जो हालात है, वो किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। दूसरी चौंकाने वाली बात हम दिखाएंगे। हम कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे कि आपको दिखाएं। सकरीमन नदी की धारा है, कहते हैं कि यह बागमती की उपधारा है, और इतनी बड़ी नदी पर इस मन के ऊपर से हाई टेंशन तार को गुजारा गया है, वो भी सिर्फ 2 पोल के सहारे, जिसका डिस्टेंस देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरे में आप जूम इन करके हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए क्या तस्वीर है यहाँ कि वायर जो है सो नदी के पानी को अब छूना चाह रहा है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते जलस्तर में अगर एक हाथ की खराई में अगर जलस्तर में वृद्धि हो जाए, पानी बढ़ जाए, तो नदी में जो जलकुम्हियाँ आती है, ये जो देख रहे हैं इसको जलकुम्हियाँ बोलते हैं। जलकुम्हियाँ का जो स्तर बढ़ेगा तो तार में सटेगा, और उसके बाद से विद्युत आपूर्ति यहाँ बंद कर दी जाएगी। और यह तब तक बंद रहेगा जब तक इस नदी का जलस्तर इतना हाई लेवल पर बना रहेगा। हाई टेंशन तार है क्या? 11,000 का तार है। तो कितना दिन कैसे जाता है? ये तो जब से लगा हुआ है तभी से ऐसा चल रहा है। काफी झुका हुआ है, नदी में जब सट जाएगा तो लाइन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, हर एक बार में हम लोगों का 2 महीना लाइन डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ जाता है? ये लाइन सकरीमन में जाता है। कितना लोगों के इससे बेनिफिट होता है? कम से कम 500 कनेक्शन होगा। तो आप लोग मांग नहीं करते कि इसको चेंज कर दें? कितना बार जेई साहब को, SDO साहब को बोल दिए हैं, वो बोलते हैं ठीक है करवा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ये तार तो लगभग हो गया 8-9 के आसपास में लगा होगा। 2008 में? हाँ, 12-13 साल लगभग मान लीजिए। तो तब से ऐसे ही टंगा हुआ? ऐसे ही टंगा हुआ, झुकता जा रहा है। तो बाढ़ जब आएगी, अगर एक हाथ पानी बढ़ जाएगा तो लगता है कि पानी लाइन जो से डिस्टर्ब हो जाएगा। बस अभी पूरा तो पानी बढ़ ही रहा है, बस 1-2 दिन में ही डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पूरे गांव अंधेरा में? पूरा गांव अंधेरा में रहेगा। यहाँ आटा चक्की जो मशीन चलता है वो भी बंद हो जाता है। आटा पिसाने में दिक्कत हो जाता है लोगों को। खाने पीने का बहुत ही संकट, भारी संकट हो जाता है। ये कौन सा गाँव हुआ? सकरीमन गाँव हुआ। और ये कौन सा नदी हुआ? ये बागमती की उपधारा है, सकरीमन नदी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? शिवनाथ। लोग बताते हैं कि करीब 3 महीने तो अमूमन रहता ही है, और उसके बाद जद्दोजहद होती है। विभाग के अधिकारियों को मनुहार किया जाता है, लगातार उनसे आरजू मिन्नत की जाती है। यहाँ तक लोग बताते हैं कि कुछ चढ़ावे भी देने की जरूरत होती है, तब जाकर लाइनमैन को भेजा जाता है, जिसमें गांव वाले लोग भी सहयोग करते हैं। और फिर से इसी प्रक्रिया से शायद इसको विभाग गलत तरीका मानती है, लेकिन जब यह गलत तरीका है तो शायद इसी तरीका को, जिसको कहते हैं बिहार में जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे गांव में विद्युत आपूर्ति की जाती है। लोग बताते हैं कि यह जो हाई टेंशन तार गुजारी गई है, गांव में टावर है, टावर का लाइन है, इसके लिए इसको ले जाया गया है, और उसी ट्रांसफार्मर से गांव के लोगों को भी सुविधा मिलती है। बहरहाल गांव के लोगों को यह मलाल रहता है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर दिया जाता। सपना सजाए बैठे हुए हैं कि कब विद्युत आपूर्ति सुचारू तरीके से मिल सके, और शहरों की भांति गांव में भी ढिबरियां जलना बंद हो जाए। 3 महीने जो वर्ष के आते हैं उसमें मुसीबत नहीं हो, वर्षा के साथ बाढ़ की त्रासदी, ऊपर से बिजली गुम, लिहाजा गांव में जितना आटा चक्की वाले हैं उनका काम धंधा बंद हो जाता है, और गांव के लोगों को खाने के भी लाले होने लगते हैं। अगर जरूरत बढ़ जाती है तो गांव में जब आटा चक्की चलता है तो निजी तौर पर और उसका कीमत मनमाना रूप से चुकाना पड़ता है। ये कब से देख रहे हैं ऐसा बिजली का तार? जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, ऐसा ही है। तो लोगों को परेशानी होती होगी? परेशानी होता है। पानी बढ़ जाएगा तो लाइन नहीं मिलेगा? नहीं होता तो मोबाइल चार्ज करना भी दिक्कत हो जाता है? सब चीज दिक्कत हो जाता है, सारा चीज। लिहाजा विभाग के अधिकारियों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। साथ में स्थानीय जो
विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस बात को सोचने की जरूरत है। गांव के लोग चाहते हैं कि कब विभाग के वरीय अधिकारी जाके, कब उनकी कृपा हो, ताकि 2 पोलों का लाइन सिर्फ चेंज कर दिया जाए या इसको एक्सटेंशन करके ठीक कर दिया जाए। मात्र 2 पोलों का तार ठीक कर देने से गांव की एक बड़ी आबादी को राहत मिल सकती है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।